हेलो क्लासमेट्स, कैसे हो आप सब। तो आज है हमारा डे 23 ऑफ 30 डेज डीएसए चैलेंज। जो आज हम करने वाले हैं सर्च इन रोटेटेड शॉर्टेड एरे, जो कि है लीड कोड नंबर प्रॉब्लम नंबर 36। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं लीड कोड पे। तो यहाँ पे जब हम इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें एक नम्स नाम का एरे दिया गया है और एक टारगेट वैल्यू दी गई है। और अब हमारी जो वैल्यू है, जो हमारा एरे है, वो एक रोटेटेड शॉर्टेड एरे है। मतलब वो शॉर्टेड तो है बट उसमें कोई एक ना कि जीरो से लेके आखिर तक वो शॉर्टेड है, बल्कि बीच में कोई वैल्यू है। लाइक जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो ये शॉर्टेड तो है बट यहाँ से आगे मतलब ये रोटेट कर दिया गया है और हमें टारगेट को फाइंड करना है। बट अब आप बोलोगे कि इसमें हम अगर एक लूप लगाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो शॉर्टेड एरे है या नहीं है, हम टारगेट को फाइंड कर सकते हैं। बट लास्ट में एक चीज़ लिखी हुई है, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद बिग ऑफ लॉग एन। मतलब कि हमें लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सर्च करना है। और जब भी लॉग एन की बात आती है तो मोस्टली हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि टू पॉइंटर अप्रोच। अब टू पॉइंटर अप्रोच हम कैसे करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि अगर हम करना चाहें तो सीधा एक लूप लगा के कर सकते हैं, टारगेट फाइंड कर लेंगे एरे में से। बट वैसे हम नहीं कर सकते क्योंकि प्लेटफॉर्म ने मांगा है कि लॉग एन में ही हमें चाहिए। तो टू पॉइंटर के लिए सबसे पहले हम दो ही चीज़ तो लेते ही लेते हैं, जो कि होगी लेफ़्ट और राइट। और लेफ़्ट हमारा होगा 0 और राइट होगा हमारा लेंथ ऑफ नम्स -1। अब हमारी मेन जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि जब तक हमारा जो लेफ़्ट है, वाइल जब तक हमारा जो लेफ़्ट है वो लेस देन इक्वल्स टू किसके है, राइट है, तब तक ही लूप चलेगा। अब लेस देन इक्वल्स टू राइट है तब तक लूप चलेगा। और फिर जब हम टू पॉइंटर हम किसी चीज़ को फाइंड करते हैं तो हमें एक मिड फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि होगा लेफ़्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास मिड आ गया। अब हम मिड के साथ चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम यही कंडीशन चेक करते हैं, क्या जो हमारा मिड है वो टारगेट के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो हम वहीं से रिटर्न कर देते हैं मिड को। तो सबसे पहले तो मैं यही कंडीशन लिखूँगी, नम्स ऑफ मिड अगर इक्वल है हमारे टारगेट के तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँगी मिड। अब बात आती है कि अगर वो वैल्यूज़ नहीं हुई तो अब हम चेक करते हैं कि क्या वैल्यूज़ जो हमारा लेफ़्ट पार्ट है वो टारगेट से छोटा है या फिर जो मिड है वो टारगेट से छोटा है, बड़ा है। ऐसे हम उसको चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लेफ़्ट और राइट को अपडेट करते हैं ताकि हमें मिड की वैल्यू हमें टारगेट मिल जाए। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इफ़ जो हमारा नम्स ऑफ लेफ़्ट साइड है वो छोटा है, क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे एरे शॉर्टेड तो है बट एक वो रोटेटेड एरे है। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या हमारे मिड के लेफ़्ट वाला पार्ट शॉर्टेड है या फिर राइट वाला पार्ट शॉर्टेड है, कौन सी साइड पार्ट है जहाँ पे हमें मिड मिल सकता है। तो मैं नम्स ऑफ लेफ़्ट को कंपेयर करूँगी किसके साथ, नम्स ऑफ मिड के साथ, ताकि मुझे पता चल सके कि वो पार्ट शॉर्टेड है या नहीं। अब मैं जब इसको चेक करूँगी, अगर वो लेफ़्ट पार्ट जो हमारा है वो अगर छोटा मिल जाता है हमें मिड से, इट मीन्स वो शॉर्टेड पार्ट है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो हमारा मिड तो 7 आएगा और जब हम 4 के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो वैल्यू छोटी आ जाएगी। ये जब हम ड्राई रन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमारा लेफ़्ट पार्ट शॉर्टेड है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या उस शॉर्टेड पाथ में हमारा जो टारगेट है वो लाई करता है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट जो पार्ट है वो छोटा है टारगेट से और जो हमारा मिड है वो उससे बड़ा है। अगर ये कंडीशन हो जा रही है, मतलब हमारा जो पार्ट है जो टारगेट है, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जा रही है तो हमारा जो टारगेट है वो किस में लाई करता है, राइट साइड में लाई करता है। पहले एक बार हम इसका ड्राई रन ही देख लेते हैं, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम्स वरना क्रिएट हो जाती है हमारी। ये इसमें देखो, इसमें हमें एक देखो इसमें जब हम मिड फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर शुरुआत में हम लेफ़्ट लेके चलते हैं 0 और राइट हम लेके चलते हैं 6, ठीक है, ये 9 क्यों लिख दिया मैंने, नहीं, और जो हमारा मिड निकलेगा वो निकलेगा 3। अब 3 इंडेक्स पे जो हमारा वैल्यू है वो है 7, मतलब कि जो हमारे नम्स ऑफ मिड की वैल्यू आएगी वो हमारी है 7। अब हम चेक करेंगे कि 7 टारगेट 7
कि लेफ़्ट साइड वाला पार्ट शॉर्टेड है या राइट साइड वाला पार्ट शॉर्टेड है। तो हम देखेंगे कि लेफ़्ट नम्स ऑफ लेफ़्ट की जो वैल्यू है वो छोटी है नम्स ऑफ मिड से। अगर ये कंडीशन है मतलब कि जो 4 है अगर वो 7 से छोटा है मतलब शॉर्टेड एरे है, तो एरे प्रेजेंट कर रहा है मतलब कि 4 से लेके जो 7 तक की वैल्यू है लेफ़्ट से लेके मिड तक की फ़िलहाल वो शॉर्टेड एरे है। अब हमें देखना है कि क्या हमारा टारगेट उस शॉर्टेड एरे में लाई करता है। तो उसके लिए हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी जो कि होगी नम्स ऑफ जो लेफ़्ट है वो छोटा होगा टारगेट से और जो उससे छोटा होगा मिड से। अब ये कंडीशन जब हम देखते हैं तो हमारा क्या 4 छोटा है 0 से, तो ये कंडीशन तो नहीं होगी। अगर ये कंडीशन होती तो इसमें हम क्या करते, अगर ये कंडीशन होती मतलब हमारा जो टारगेट है वो इसी में लाई करता है, मतलब हमें राइट को कम करने की ज़रूरत है। अगर ये कंडीशन होती तो मैं क्या करती, राइट को क्या कर देती, सीधा मिड -1 कर देती और प्रॉब्लम फिर दोबारा से लूप चलता और फिर जब हमें टारगेट मिल जाता ऐसे चलते रहते। बट अगर ये प्रॉब्लम नहीं हुई, लाइक अभी अभी इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो हमारा जो टारगेट है वो इस वाले शॉर्टेड पार्ट में तो लाई नहीं करता है, तो मतलब हमारे दूसरे वाले में लाई करता है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट को प्लस मिड +1 करना पड़ेगा। ये हो गया। अब आती है बात कि अगर ऐसा हुआ कि जो ये वाला शॉर्टेड पार्ट है हमारे पास बट ये शॉर्टेड नहीं हुआ तो उस कंडीशन का एग्जाम्पल तो अगर मेरे सामने आया तो मैं बताऊंगी। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी, चेक करूँगी कि नम्स ऑफ जो मिड है मतलब कि नम्स ऑफ मिड वो छोटा, मतलब कि जो हमारा टारगेट है वो राइट साइड में लाई करेगा। राइट साइड में लाई करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि सेम वही कंडीशन की क्या उस वाले रेंज में टारगेट लाई है या नहीं। जैसे हमने लेफ़्ट में ढूंढा था वैसे ही हम अब राइट में ढूंढेंगे, और अगर राइट में हमने ढूंढा अगर हमें मिल गया तो हमें लेफ़्ट को क्या कर देना पड़ेगा, मिड +1, और अगर उस साइड में लाई नहीं करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स राइट माइनस राइट को क्या कर देंगे -1, और फिर अगर सारा लूप ख़त्म हो गया फिर भी हमें वैल्यूज़ नहीं मिली तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। तो ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो हम यहाँ पे थे मिड, अगर हमें मिल गया अगर उसी रेंज में है तो हम क्या करेंगे मिड -1, और अगर ये हमें नहीं मिला तो हमें लेफ़्ट साइड में सर्च करना पड़ेगा, तो लेफ़्ट को करेंगे मिड +1। अब जो अगर मान लो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब जो छोटा वाला पार्ट है वो शॉर्टेड नहीं है लेफ़्ट साइड वाला, तो सीधी सी बात है राइट साइड वाला ही शॉर्टेड पार्ट है, तो उसमें हमें क्या करेंगे राइट साइड वाले में फाइंड करना पड़ेगा। नम जो है वो लेस देन टारगेट होना होगा और लेस देन इक्वल्स टू किसके होगा, राइट के इक्वल होगा। अब अगर ऐसा है तो हम मिड को क्या कर देंगे +1, मिड को क्या कर देंगे +1। अगर ऐसा नहीं है तो हम राइट को क्या कर देंगे मिड -1, और लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, अगर वैल्यू मिल गई तो ठीक, अदरवाइज हम क्या रिटर्न कर देंगे -1। इसको अब अगर मैं हमने इसने 2 पॉइंटर अप्रोच यूज की है, अभी कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये बोल रहा है कि 0th इंडेक्स है और आपके वैल्यूज़ आ रही है 4। तो इसके लिए अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हमारी। तो राइट हमने ले लिया, लेफ़्ट हमने ले लिया, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि अगर हमारा टारगेट के इक्वल है तो ठीक है। इफ़ जो हमारी नम्स ऑफ लेफ़्ट वैल्यू है नम्स ऑफ राइट वैल्यू है, और इसी के अंदर चेक करेंगे कि इफ़ जो लेफ़्ट है वो टारगेट से छोटा होना चाहिए, हाँ मिड है, और एल्स मिड +1, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमें फिर से ओके हमें रिटर्न 1 माइनस यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरा है तभी हम -1 रिटर्न करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे रिटर्न। अब ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्स भी बिग ऑफ log n ही है क्योंकि हमने 2 पॉइंटर यूज किया है। इसका जो ट्राई रन है वो आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम से हमें बहुत सारी, एक मैं फिर से करके बता देती हूँ। लाइक जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हमारा लेफ़्ट कितना था, लेफ़्ट हमारा 0 है और राइट हमारा 6 है, और जब हम मिड फाइंड करेंगे तो वो निकलेगा 3, तो मतलब कि 3 पे कौन सी इंडेक्स है 7 है, 7 है। अब हम 7 को कंपेयर करेंगे कि क्या वो टारगेट से, लेफ़्ट हमारा अभी भी 0 है तो लेफ़्ट हम चेक करेंगे कि क्या हमारी लेफ़्ट जो वैल्यू है वो छोटी है, कौन सा पार्ट
हमें वो वैल्यू देता है जो हमें चाहिए। तो ये चेक करेगा कि लेफ़्ट वाला पार्ट हमारा शॉर्टेड है, बट उसके अंदर टारगेट लाई नहीं करेगा क्योंकि 0, 4 और 7 के बीच में नहीं आता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट को हम क्या बना देंगे, मिड प्लस 1। तो अब हमारा लेफ़्ट क्या बन जाएगा 4, और राइट हमारा क्या है, राइट हमारा कितना है, राइट हमारा 6 है। मतलब अब हमारी रेंज कितनी हो गई, लेफ़्ट ऑफ 4 हमें क्या 0, 1 और 2 इस रेंज के अंदर अब हमें चेक करना है। तब हम फिर से फाइंड करेंगे मिड क्या आ जाएगा 2, और मिड क्या आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि जब हम लेफ़्ट प्लस राइट को जोड़ेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो नम्स ऑफ मिड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि जो मिड है वो उसका जो लेफ़्ट वाला पार्ट है वो छोटा है नम से। तो ये वाली वैल्यूज़ तो हमारी ट्रिगर कर गई कि हाँ वो लेफ़्ट वाला पार्ट शॉर्टेड है, और जब ये वैल्यू करेंगे तो ये भी ट्रिगर हो जाएगी कि हाँ जो टारगेट है वो लेफ़्ट से छोटा या फिर इक्वल है और मीडियम से भी छोटा है। तो यहाँ पे हमारे जो राइट की वैल्यू होगी वो लूज़ होगी। तो राइट हमारा कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। मिड -1 मतलब कि 4 बन जाएगा राइट, और लेफ़्ट भी राइट है। तो अब ये लास्ट कंडीशन होगी जहाँ पे हमारा लूप चलेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ये थी शुरुआत में कि लेफ़्ट हमारा छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए राइट के। तो ये आ गया। अब जब हम इसका मिड फाइंड करेंगे तो वो 4 ही आ जाएगा। अब ये फाइंड करेगा कि मिड नम्स ऑफ जो 4 है वो किसका इक्वल है, 0 के। अब 0 इक्वल टू किसके है, 0 इक्वल टू हमारे टारगेट के है ही। तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ से हमें रिटर्न करना पड़ेगा मिड, जो कि है 4 वैल्यू, और आंसर भी हमारा क्या है 4। तो इस तरीके से हमारी जो ये प्रॉब्लम है सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है, और हमने यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया है डे 23। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग डे से प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड एंटरटेन योरसेल्फ।